राम नमस्कार। इस समय मौजूद हैं घोसी लोकसभा में और हम बता दें कि जिस तरह देखा जा रहा है कि चुनाव में बड़े बड़े नेता, मंत्री और पुराने पुराने काफ़ी दिग्गज नेता चुनाव में अपने सभी ताकतें झोंक चुके हैं। वहीं पे देखा जा रहा है कि एक इंजीनियर भी अपने भाग आजमाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए फील्ड में उतर चुके हैं। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम प्रज्ञेश कुमार है। जी। मेरा पैतृक गाँव बदेसरा है और मेरे दादाजी स्वर्गीय हरिशंकर सिंह जनसंघ से यहाँ से जो वर्तमान में भाजपा है, उससे 2 बार लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। यही मेरा सामान्य-सा परिचय है और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने प्रारंभिक शिक्षा मेरी दयानंद बाल विद्या मंदिर और डीएवी से हुई। मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ाई की यहाँ से। उसके उपरांत मैं दिल्ली चला गया। वहाँ मैंने 1 साल तैयारी की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। उसमें मैंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया। उसके बाद मैंने मेरा सिलेक्शन चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। वहाँ पे मैंने 4 साल पढ़ाई की। पढ़ाई करते हुए ही मुझे एमएनसी कंपनी में एक नौकरी लग गई। नौकरी जब मैंने ज्वाइन की तो तुरंत ज्वाइन करते ही साथ ही मैंने सरकारी परीक्षाओं की भी पढ़ाई प्रारंभ कर दी और उनमें मैं बताऊं कि मात्र 6 महीने में ही मुझे सफलता मिली। आईबीपीएस बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर मेरा क्लियर हुआ और आपका एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने वो रिज़ाइन किया तो कंपनी ने ऑफ़र दिया कि आप सिंगापुर चले जाइए। तो मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। मैं सिंगापुर चला गया। करीब मैं 12 साल वहाँ रहा और बाकी कई देशों में भी गया मैं। काम के साथ-साथ मैंने सिंगापुर में पढ़ाई भी की। वहाँ मैंने एमटेक क्लियर किया वहाँ पे। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से मैंने एमटेक किया और तमाम देशों में रहा और काफ़ी टेक्निकल पढ़ाई की। आप जब टेक्निकल की बात करेंगे तो एक पीएमआई होता है, पीएमआई पीएमपी होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है, सीएसएम होता है, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर होता है, एजाइल मेथोडोलॉजीज होती हैं, उन पे सर्टिफिकेशंस होते हैं। कोई भी ऐसा टेक्निकल साइड में या मैनेजमेंट साइड में जो आईटी से रिलेटेड था वो कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमने कंप्लीट नहीं किया। और फिर अंततः 15 साल की जॉब के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि अब जो है अपनी जो पृष्ठभूमि है, अपना जो जगह है, वहाँ से फिर शुभारंभ किया जाए। ऐसा क्या लगा कि आप इतने दिनों तक नौकरी किया, इतनी पढ़ाई करने के बाद आपको लगा कि हमको थोड़ा सा भी राजनीति में भाग लेना चाहिए? देखिए, राजनीति तो एक बैकग्राउंड है, एक पृष्ठभूमि है और राजनीति के लिए मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति सबके साथ जुड़ी हुई है। अगर कोई पशु है तो शायद वो ना करता हो, मनुष्य के साथ कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। और अगर कोई बहुत लोगों से बात होती है ना तो कहते हैं राजनीति है, सियासत है, इससे हमसे कुछ लेना-देना नहीं है। अरे भाई, अगर आपका नहीं है तो कैसे हम विकासशील देश, कैसे हम विकसित बनेंगे? तो ये क्या है ना, एक प्रेरणा है बैकएंड में और फिर मेरा अनुभव था और यहाँ भी मेरा तो एक कॉम्बाइंड अनुभव है। मैंने एक डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश में 12 साल रहा हूँ मैं और फिर एक विकासशील देश में बचपन बीता है। अब दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं देख पाता हूँ कि दोनों में क्या एग्जैक्ट अंतर है और बड़ी आसानी से यहाँ पे बहुत सारे बदलावों को लाया जा सकता है। यहाँ पे भी मेरा मेरा नारा ही है, सुशिक्षित सुरक्षित मऊ, उन्नत उत्कृष्ट घोसी, इस प्रकार के स्लोगन्स हैं। इस और चुनाव में आप लोगों के पास जा रहे हैं या आप चुनाव में उतरे हुए हैं, तो क्या मुद्दों के साथ उतरे हैं? लोगों के बीच क्या लेकर जा रहे हैं, उनको क्या बता रहे हैं? देखिए, मैं राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हूँ। राष्ट्रवाद और मानवता यह मेरे लिए सबसे प्रथम है। मैंने बहुत समय पहले लिखा था कि बुलबुले पानी के लिए विद्रोही होते हैं, उसी प्रकार ये राष्ट्रवादी जो होते हैं ये दम्भी सियासतों के लिए विद्रोही होते हैं। तो ये प्रेरणा है। और मुद्दे की जब बात करेंगे तो मैंने जो भी जीवन में इतने देशों में मैं गया, देखने को मिला, उसके आधार पे मैंने कुछ 10 पॉइंटर्स लेके आया हूँ मैं। मेरा मैनिफेस्टो मैंने घोषणा पत्र जारी भी किया है। 10 पॉइंटर्स में मैं 5 लाख पौधों की बात करता हूँ, 5,000 नौकरियों की बात करता हूँ, 5,000 सिक्योरिटी कैमरों की बात करता हूँ, 50 विद्यालयों की बात करता हूँ, 50 हॉस्पिटल की बात करता हूँ, मैं 5 उद्यानों की बात करता हूँ, 5 स्टेडियमों की बात करता हूँ, मैं 100% धन के आवंटन की बात करता हूँ। इस लोकसभा, इस नगर पालिका में जो भी पैसा आ रहा है, करोड़ों-करोड़ रुपए आ रहे हैं, उसको 100% सार्वजनिक करने की बात करता हूँ। चुनाव के पहले सभी लोग तो दावे करते हैं और तमाम स्कीम बताते हैं, तमाम मुद्दे बताते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्यों कोई ना तो नेता नजर आता है, ना ही उनका कोई कार्य नजर आता है। ऐसे तो कहे कहे पे सब, ऐसे किए कराए पे सब पानी फेर जाता है जनता को।
देखिए क्या कौन क्या करता है सबका मैं सम्मान करता हूँ। मेरी जो विचारधारा है, मेरी विचारधारा जो है वो इस क्षेत्र में इसी विचारधारा से लोगों को आगे बढ़ाना है। अगर मैं ही पीछे हट गया तो मेरी विचारधारा कहाँ से आगे बढ़ेगी। तो ये तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कि मैं वादा जो है, और आज ही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने अपने 10 वादे कर रहा हूँ मैं, तो कम से कम मैंने अपने आधार पे अपनी समझ से उनको बनाया है, उनको कैसे करना है वो भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ, अभी बताने के लिए तैयार हूँ। तो एक ये है, और आने वाले चुनावों में, कम से कम इसी चुनाव में अगर मेरी बात जनता तक जाती है और उन्हें मैंने 10 मैनिफेस्टो के बेस्ड पे अपने घोषणा पत्र के आधार पे दिया है, कम से कम जनता उम्मीद तो करना प्रारंभ करेगी अपने प्रतिनिधि से। अब तक तो जनता को बहुत उम्मीद ही नहीं थी और जनता के मन में ये विचार भी नहीं था। अब वो उन विचारों को मैं उनके अंदर उनको उससे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखा जाए कि यहाँ से बड़े काफी पुराने नेता लड़ रहे हैं, यहाँ तक देखा जाए कि मंत्री तक खुद आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, जो कि मंत्री के लड़के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखा जाए इंडिया गठबंधन से सपा से राजीव राय भी लड़ रहे हैं, बहुजन से बालकृष्ण चौहान लड़ रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े नेताओं से आप कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, मैं यहीं से सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी में से अनुभवी हैं, सबकी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, उनके मतों का सम्मान करता हूँ मैं। लेकिन मैंने फिर से कहा है कि ये मेरी राष्ट्रवादी विचारधारा है, मानवता के आधार पर विचारधारा है, विकास की विचारधारा है। और जो मैं यहाँ के लिए कर रहा हूँ वो 10 मुद्दे हैं। अगर उन मुद्दों से आप पूछेंगे मुझसे कि 5,000 नौकरियों की बात मैं कैसे कर रहा हूँ, वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, 5,000 नौकरियों का अगर मैं वादा कर रहा हूँ तो मतलब साल भर में 1,000 नौकरी, महीने में करीब 70, 80, 90 नौकरी, मतलब 100 नौकरी, तो 15 लाख लोगों का प्रतिनिधि हूँ मैं। और अगर महीने में मैं 100 लोगों को भी नौकरी न दिला पाऊँ तो योग्यता क्या है, राइट? तो ये है उद्देश्य। ये उद्देश्य नहीं, यही भविष्य है। आप देखिएगा आने वाले चुनावों में इस क्षेत्र से सभासद, प्रधानी इत्यादि जितने भी चुनाव होंगे, उनमें हर जगह से, हर एक कस्बे से, हर एक मोहल्ले से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मेरी इसी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ेगा, और वो जो है ना यहाँ क्रांति ले आएगी। और जब ये बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की, जब ये चीज लोगों तक जाएगी, लोग इस तरह की भावना लेकर के आएंगे, तो यहाँ से प्रेरणा जाएगी, यहाँ से एक राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा जाएगी। मेरा लास्ट सवाल, आप लोगों तक जा रहे होंगे, जनसंपर्क कर रहे होंगे, लोगों से क्या आश्वासन मिल रहे हैं? देखिए, जनता है, यहीं से पूरे मऊ, पूरी लोकसभा की जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरा ये जो प्रयास है ना, इसको मेरा अनुरोध है कि सब अपना स्वयं का प्रयास समझें। निर्दलीय लड़ना और इस उम्र में और इस तरह के निर्णयों को लेना, मेरा, आप सोचिए कि अभी मैं हर चीज मैं स्वयं करना पड़ रहा है। ये जो अनुभव है, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन के नहीं मिलता। मुझे ही अपने सारी कैंपेनिंग करानी है, मुझे ही लोगों से मिलना है, लोगों को समझना है, लोगों से बात करनी है, लोगों को कन्विंस करना है। और अगर मेरी विचारधारा सही है तो लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया और ये सफल एक्सपेरिमेंट है। मैं शुरू किया था तो बहुत कुछ ही लोग थे, आज मेरे पास सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं मुझसे। सैकड़ों क्या, अब हजारों में संख्या होने जा रही है। और मैं कह रहा हूँ कि दिखावे की जो ये राजनीति है उससे ऊपर की बात है ना, ये सत्य है ना, सबकी आवश्यकता है ना। मैं अगर मुद्दों की बात कर रहा हूँ तो वो यहाँ के लोगों की आवश्यकता है, तो कुछ कोई गलत बात तो नहीं है, यही सत्य है। तो कोई ऐसा हो नहीं सकता है जो मेरी विचारधारा से ना जुड़े। थोड़ा समय लग सकता है, किसी को समझने में समय लगेगा, लेकिन इस क्षेत्र में, इस लोकसभा में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, आप देखिएगा भविष्य में, जो मेरी विचारधारा से ना जुड़े। और मैं सभी का बहुत 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 सम्मान करता हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम किसी के ऊपर किसी चीज को डाल नहीं सकते हैं। वो जब आपके समझेंगे, आपके अंदर की सत्यता को समझेंगे, तो धीरे धीरे खुद ही आएंगे, थोड़ा समय लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि चुनाव में तो आपने बहुत नेता देखे होंगे, बड़े बड़े नेताओं देखे होंगे, मंत्री को देखे होंगे, मुख्यमंत्री को देखे होंगे, फील्ड में काम करते, लेकिन आप आज घोसी विधानसभा में एक इंजीनियर की भी एंट्री हो चुकी है। अब देखना यह है कि जनता क्या निर्णय लेती है। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। कैमरामैन के साथ मैं मुनीर आलम।